आज है 10 फरवरी 2025, दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। नए बिल पर वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा। वित्त मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि नया आयकर बिल अगले सप्ताह संसद में पेश कर दिया जाएगा। यह नया बिल 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के लिए तैयार है। इसका मकसद आयकर कानूनों को आसान बनाना है। इसके जरिए करदाताओं को ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी, इसमें विवादों में कमी आएगी और नए बिल पर मेन मकसद कानूनी शब्दों को सरल बनाना है। इससे करदाताओं को टैक्स सिस्टम को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। कहा है कि यह बिल मौजूदा कानून का लगभग आधा हिस्सा होगा। यूपी में फिर होगा भूमि अधिग्रहण। यूपी के इटावा से कन्नौज का सफर आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 91A को 4 लेन बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस राजमार्ग को चौड़ा करने को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए 981.14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना का काम पूरा होने के बाद बुंदेलखंड से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने के लिए राशि मंजूर होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। योगी सरकार ने निराश्रित गायों के भरण पोषण के लिए दी जाने वाली राशि को 30 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग की अहम बैठक महाकुंभ नगर में हुई। बैठक में गो संरक्षण केंद्रों की इकाई निर्माण लागत 120 लाख रुपए से बढ़ाकर धनराशि 160.12 लाख रुपए करते हुए 543 गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में बताया गया है कि गाय और गो पालन को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है, जिसमें गाय और गाय के दूध के महत्व के संबंध में बच्चों का ज्ञानवर्धन किया जा सके। केंद्र सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार से जोड़ने में जुटी केंद्र सरकार अब उन्हें भविष्य की जरूरत के हिसाब से तैयारी करेगी और उनका कौशल विकास भी होगा। इसके लिए सरकार ने कौशल विकास की पहले से चल रही 3 स्कीमों के नए चरण का ऐलान कर दिया है, जिस पर कुल 8800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक 6000 करोड़ अकेले कौशल विकास योजना 4.0 पर खर्च होंगे। सरकार ने इसके साथ ही 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए कौशल विकास की मैपिंग करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से मेरठ के बीच बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के हरिद्वार से जोड़ने की मांग उठी है। यह मांग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से उठाई गई है। दरअसल सीएम धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौड़ी जिले के यमकेश्वर में एक स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक साथ मौजूद थे। इसी कार्यक्रम के बीच प्रयागराज मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़े जाने की मांग सीएम धामी ने उठा दी। धामी ने अनुरोध किया कि योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से मेरठ तक बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक लाने की योजना पर विचार करें। अब कॉर्पोरेट मंत्रालय में नौकरी पाने का मौका है। जो भी उम्मीदवार IEPF प्राधिकरण से कंसल्टेंट पद पर काम करने के इच्छुक है, उनके लिए यह एक बेहतर अवसर है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करें। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के तहत कंसल्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। दरअसल इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों को कॉर्पोरेट मंत्रालय के तहत काम करने का शानदार मौका मिलेगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। नोएडा के 87 गांव को अब बड़ा फायदा होने वाला है। दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में विकसित होने वाले नया नोएडा में 87 गांव के किसानों से जमीन समझौते के आधार पर ली जाएगी। इसकी खासियत यह होगी कि समझौता पत्र का अनुबंध साइन करते ही किसानों को उनके मुआवजे की चेक के साथ जमीन अधिग्रहण के एवज में प्राधिकरण से मिलने वाले विकसित 5% का आवासीय भूखंड का आवंटन पत्र भी दिया जाएगा। दरअसल इसके अलावा गांव की आबादी और विकसित सेक्टरों के बीच सीमा विवाद का स्थायी हल करने के लिए आबादी भी निस्तारित कर दी जाएगी।
रेलवे में चल रही बम्पर पदों पर भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरएफ भर्ती 2025 के तहत 1036 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 16 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पहले यह डेट 6 फरवरी 2025 थी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों को 18 फरवरी तक शुल्क भुगतान करने की अनुमति होगी और 28 फरवरी 2025 वे अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कुछ पदों के लिए विशेष डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता हो सकती है। जल्द ही एनसीआर में खुलेगी 200 नई कंपनियां। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इस वर्ष 200 औद्योगिक इकाइयां शुरू करने की तैयारी है। इन इकाइयों में दिसंबर 2025 तक करीब 4.47 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से शहर में अधिक से अधिक निवेश आएगा, साथ ही हरियाली और बसावट भी बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार यमुना सिटी में सेक्टर 24, 24A, 30, 32, 33 औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। इन सेक्टर में अब तक 3041 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन हो चुका है। रेलवे इस साल व्यस्त मार्गों पर 100 अमृत भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इससे सालाना 13 करोड़ से अधिक यात्रियों को समय से उनके गंतव्य पर पहुंचाया जा सकेगा। अमृत भारत ट्रेन में केवल जनरल और शयनयान श्रेणी के डिब्बे होंगे। प्रत्येक ट्रेन में लगभग 24 डिब्बे होंगे। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आम बजट 2025-26 में रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अमृत भारत ट्रेन दिल्ली, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के बड़े व औद्योगिक शहरों के बीच चलाई जाएगी। जनरल स्लीपर वाली इन ट्रेनों को कामगारों, मजदूरों, श्रमिकों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। यूपी के गोरखपुर में सिंगड़िया इलाके में अब ठगों की चालाकी नहीं चलेगी। विदेश भेजने के नाम पर बेरोजगारों से ठगी करने वाले एजेंटों पर नकेल कसने के लिए यहां पुलिस चौकी खोली जाएगी। इसके अलावा जिले में जिन थाना क्षेत्र में बिना पंजीकरण के विदेश भेजने का कार्यालय या प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, उनके संचालन पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई करेगी। एसएसपी ने साफ किया है कि सिर्फ ठग ही नहीं बल्कि बिना सत्यापन मकान देने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी में 11,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी उत्तर प्रदेश ने 11,335 पदों पर यह भर्ती निकाली है। वैकेंसी में कंप्यूटर असिस्टेंट, कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेटर और एमटीएस जैसे पद है। बताया जा रहा है कि आवेदन 20 फरवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। यह संस्था विश्व बैंक द्वारा फंडेड है। वंदे भारत में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है, जहां भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब वंदे भारत ट्रेन से सफर करने वाले यात्री बुकिंग के समय फूड ऑप्शन न चुनने के बाद भी ट्रेन में खाना खरीद पाएंगे। उन्हें भूखे पेट सफर नहीं करना होगा। रेलवे बोर्ड ने कहा कि यदि वंदे भारत ट्रेन के यात्री अगर टिकट बुकिंग करते समय फूड का ऑप्शन नहीं चुनते हैं, तब भी आप यात्रा के दौरान फूड खरीद सकते हैं। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के अध्यक्ष ने कहा कि वंदे भारत में टिकट के समय फूड ऑप्शन न चुनने पर भी यात्रियों को यात्रा के दौरान खानपान की सुविधा दी जा सकती है। गोरखपुर में नया सवेरा फेज 2 जल्द तैयार होगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल किनारे बन रहा नया सवेरा फेज 2 बनकर जल्द ही तैयार होने की स्थिति में है। इसके बन जाने से ताल किनारे नौकायन जैसी खूबसूरती आखिर छोर देवरिया बाईपास तक दिखाई देगी। नया सवेरा फेज 1 की तरह ही जगह जगह बैठने के लिए बेंच की साथ ओपन जिम बोटिंग के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे। बता दें, निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारियों ने अब तक 85% काम करने का दावा किया है।
उन्होंने निर्देशित किया कि गुणवत्ता के साथ जल्द कार्य पूरा किया जाए। यूपी के बागपत नगर के कोताना व छपरौली मार्ग पर पूर्वी यमुना नहर पर बने पुलों का चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं नहर की दूसरी तरफ की पटरी भी पक्की होगी। इससे लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। अब छपरौली मार्ग पर बने पुल का चौड़ीकरण के लिए 147.96 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई है। जल्द ही दोनों पुलों के चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पूर्वी यमुना नहर की दूसरी तरफ की पटरी दिल्ली सहारनपुर हाईवे से लेकर छपरौली मार्ग तक पक्की कराई जाएगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।